हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज मेजरमेंट आपको पढ़ाएंगे, जिसमें आपको पढ़ाएंगे कि स्ट्रेन कैसे जो है मेजरमेंट करते हैं ब्रिज के माध्यम से। ठीक है, ब्रिज के माध्यम से स्ट्रेन जो है कैसे मेजरमेंट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमने आपको बताया है कि किसी भी मटेरियल पर कोई कंप्रेशन फोर्स लगेगा या फिर स्ट्रेच करेंगे, उसे खींचेंगे, तो या फिर टेंसाइल फोर्स उसे बोल सकते हैं। जब लगता है तो उस कंडीशन में उसका डायमेंशन चेंज होता है, जिसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, और वही चेंज जो है हमारा क्या होता है, स्ट्रेन के समानुपाती होता है। मतलब जब किसी मटेरियल पर हम स्ट्रेन क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हाँ, आपको पता होगा कि जैसे ब्रिज है, क्या है हमारे पास, ब्रिज है। ब्रिज में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, ब्रिज में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। तो होता क्या है कि ब्रिज हमारा जब बैलेंस होता है, क्या होता है, बैलेंस। जैसे R1 R2 और क्या है R3 और क्या है R4। और यहाँ पर अगर हम गैल्वेनोमीटर लगा दें तो होता क्या है कि जब ब्रिज हमारा क्या होता है, जब ब्रिज हमारा क्या होता है, बैलेंस होता है। ठीक है, तो बैलेंस कंडीशन में इसमें जो करंट जाती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। लेकिन जब ब्रिज अनबैलेंस होता है तो उस कंडीशन में इसमें विक्षेप क्या होता है, बताता है। समझ में आया? जब ब्रिज अनबैलेंस कंडीशन में होगा तो इसमें जो विक्षेप होगा वो क्या होता है, बताता है। ब्रिज बैलेंस होने की कंडीशन क्या है कि आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल R1 इंटू R2 बराबर आपका R3 इंटू क्या हो जाएगा, R4 हो जाएगा। तो ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या है कि ब्रिज हमारा, देखिए, चारों भुजाओं का रेजिस्टेंस इस प्रकार होना चाहिए कि आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल आमने सामने की भुजाओं के गुणनफल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे R1 अपान R3 कर सकते हैं, ठीक है, बराबर आपका R4 अपान क्या कर सकते हैं, R2, या इनका इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब भी ब्रिज हमारा क्या होगा, बैलेंस कंडीशन में होगा। ठीक है, तो ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इस बीच वाले में किसी प्रकार की कोई भी करंट नहीं फ्लो होगी। समझ में आया? लेकिन जैसे ही हम कोई रेजिस्टेंस, किसी भुजा का रेजिस्टेंस क्या कर दें, चेंज कर दें, तो जब चेंज कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें ये ब्रिज हमारा अनबैलेंस हो जाता है। जब अनबैलेंस हो जाएगा तो इसमें करंट क्या होने लगती है, फ्लो होने लगती है। तो ये जो हमारा मीटर लगा है, गैल्वेनोमीटर, ये रीडिंग बताने लगता है। समझ में आया कि इसमें कितनी करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। भाई जो इसमें रीडिंग उसी हिसाब से आती है जितना आप रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो रेजिस्टेंस का चेंज जो है इसमें रीडिंग के क्या होता है, समानुपाती होता है। समझ में आया? तो इस तरीके से हम व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक फिगर बनाकर आपको दिखाया है। जैसे ये आपका R1 है और ये आपका क्या है, R2 है। ठीक है, R2, और ये आपका क्या है, R3 है, और ये आपका क्या है, R4 है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम स्ट्रेन मेजर कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेन मेजर कर रहे हैं। जैसे देख लीजिए इसको पहले, फिर उसके बाद हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास क्या है, ये हमारा पार्ट जो है बंधा हुआ है। यहाँ से एक ऐसा पार्ट निकला है जो है, ठीक है, इसके ऊपर स्ट्रेन गेज लगा है। इसके ऊपर क्या लगा है, स्ट्रेन गेज। ये क्या लगा है, स्ट्रेन गेज लगा है। ठीक है, तो ये क्या है कि ऐसे जाकर के स्ट्रेन गेज ऐसे क्या है, कनेक्ट है। स्ट्रेन गेज के टर्मिनल आकर के यहीं पे क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। यहाँ पर टर्मिनल क्या हो गया, जुड़ गया। ठीक है, अब होता क्या है कि अभी ब्रिज हमारा क्या है, बैलेंस है। जब ब्रिज हमारा क्या है, देखिए स्ट्रेन गेज, ये इसके इस भुजा में, इस वाले भुजा में क्या जुड़ा है, देखिए इस वाले भुजा में क्या जुड़ा है, स्ट्रेन गेज। ये वाला स्ट्रेन गेज जुड़ा है, और इस वाले भुजा में ये वाला स्ट्रेन गेज क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। समझ में आया? अभी ब्रिज बैलेंस है तो डिटेक्टर की रीडिंग क्या होती है, 0 होती है। ये हमारा बीच में क्या लगा है, डिटेक्टर लगा है। समझ में आया? लेकिन जब इस पर हम क्या करते हैं, इधर से फोर्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, जब फोर्स लगा देंगे इधर से, फोर्स या प्रेशर, ठीक है, फोर्स या प्रेशर जब इस पे लगाएंगे तो होता क्या है कि ये ऐसे लचक जाता है। देख रहे होंगे, ये ऐसे क्या हो जाता है, लचक जाता है। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रेन गेज यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर हमारा स्ट्रेन गेज कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। इसको हम हटा दे रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पे डॉटेड हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या था। अब हमारा क्या होगा, अब ये सब हट जाएगा। ये तो आपका डॉटेड हो गया। ठीक है,
यहाँ पे केवल ऐसे ऐसे स्ट्रेन गेज था। अब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान से देखिए, जब हमने ऊपर से क्या लगाया, फोर्स लगाया, अब ये जा करके यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट होगा ना, क्योंकि ये विस्थापित हो गया अपने स्थान से। तो जब हमने यहाँ पे फोर्स लगाया तो ये लचक गया। जब लचक गया तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, टेंशन, यहाँ पे क्या होता है, टेंशन होगा, और यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेशन होता है। यहाँ पर देखिए सिकुड़ेगा और यहाँ पे क्या होता है, तनता है। यहाँ पर तनाव डेवलप होगा, यहाँ पे क्या डेवलप होगा, तनाव डेवलप होगा, और यहाँ पे क्या होगा, आपका कंप्रेशन होगा। तो कंप्रेशन होने की वजह से यहाँ पर ये क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ का भी रेजिस्टेंस चेंज हो गया और यहाँ का भी रेजिस्टेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। समझ में आया? तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, चेंज हुआ। यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लगेगा, मतलब तनाव डेवलप होगा, और यहाँ पर क्या लगेगा, कंप्रेशन लगेगा, कंप्रेस होगा। तो कंप्रेस होने की वजह से क्या है, देखिए पहले क्या था, ना तो कंप्रेस हो रहा था और ना तो टेंसाइल फोर्स इस पर मतलब लग रहा था। पहले एकदम ऐसे ही बना हुआ था, लेकिन जब हमने इस पे फोर्स लगा दिया तो ये क्या, थोड़ा लचक गया नीचे की तरफ। जब लचकेगा तो इस पे क्या होगा, टेंशन होगा। इस वाले स्ट्रेन गेज में क्या होगा, टेंशन होगा। अब जब टेंशन होगा, टेंसाइल फोर्स लगेगा, तो उसका डायमेंशन चेंज होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे भी कंप्रेशन हो रहा है तो इसका भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आया? तो जब रेजिस्टेंस चेंज होगा तो इस बीच वाले में क्या होगा, बीच वाला हमारा डिटेक्टर मतलब ब्रिज क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। जब रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो ब्रिज हमारा क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। जब ब्रिज हमारा अनबैलेंस हो जाएगा तो अनबैलेंस की कंडीशन में ये डिटेक्टर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करेगा मतलब रीडिंग बताएगा कि कितना आपने फोर्स या प्रेशर लगाया है। समझ में आया? अब यहाँ पर जो डिटेक्टर होगा इसका कैलिब्रेशन हम प्रेशर या फोर्स में कर देंगे, तो जो भी इस पे विक्षेप बताएगा कि कितना आपने फोर्स लगाया, कितने न्यूटन का फोर्स लगाया, कितना प्रेशर लगाया, कितना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का प्रेशर आपने लगाया। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये क्या कर देगा, मेजर कर देगा। क्योंकि जितना यहाँ पे आप फोर्स लगाएंगे उतना ही यहाँ पर स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। जब चेंज होगा तो ब्रिज हमारा अनबैलेंस होगा, तो अनबैलेंस की कंडीशन में डिटेक्टर क्या करेगा, विक्षेप बताएगा। तो जितना यहाँ पे प्रेशर या फोर्स लगाएंगे उसी के अनुसार यहाँ पर विक्षेप ये क्या करता है, बताता है। तो इसी के द्वारा जो है हम स्ट्रेन को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। स्ट्रेन मेजरमेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर। देखिए अब यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। जैसे मान लीजिए एक चीज़, ये हमारा कोई पॉइंट था, यहाँ पर हमारा पहले 2 स्ट्रेन गेज लगा था। ठीक है, SG1 और ये आपका क्या होगी, SG2 लगा था। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि ये जब इस कंडीशन में है तो ये अपना पुरानी अवस्था में है, यहाँ पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई कर देंगे तो ये ऐसे लटक जाएगा ना, ऐसे जब लटक जाएगा तो ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए तनाव हो गया, अब यहाँ पर क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेन गेज में तनाव डेवलप होगा, तनाव डेवलप होगा तो इसका लेंथ कुछ बढ़ जाएगा, यहाँ पे कंप्रेस होगा तो इसका लेंथ कुछ कम हो जाएगा। समझ में आया? तो जब यहाँ पर देखिए स्ट्रेन गेज का जो रेजिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहीं पर लगाकर ब्रिज में हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ब्रिज में हमने क्या कर दिया, इसी को कनेक्ट कर दिया। तो जितना चेंज होगा उसी हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर डिटेक्टर जो है डिटेक्ट करेगा कि कितना चेंज आपने इनपुट में किया, अर्थात कितना फोर्स इनपुट में आपने क्या किया, लगाया। ठीक है, या तो फोर्स होगा या तो आपका क्या होगा, प्रेशर होगा। तो इस तरीके से आप स्ट्रेन को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, स्ट्रेन मेजरमेंट करने का मतलब है टेंसाइल फोर्स हो गया, कंप्रेशन फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब चीज़ें आप इससे क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन भी मेजर कर सकते हैं आप। क्या मेजर कर सकते हैं, एक्सेलरेशन भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एक सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज आपको पढ़ाएंगे। वैसे तो वायर वाइंड स्ट्रेन गेज होता है, सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज होता है, फॉइल टाइप स्ट्रेन गेज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो भी स्ट्रेन गेज है, जिस भी मटेरियल का वो बना है, उस पर कंप्रेशन फोर्स या मतलब फोर्स या प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब डायमेंशन चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, जब रेजिस्टेंस चेंज होगा तो ब्रिज अनबैलेंस होगा, जब ब्रिज अनबैलेंस होगा तो जितना चेंज होगा उसी के हिसाब से डिटेक्टर हमें क्या करेगा, आउटपुट में उसकी वैल्यू को दर्शाएगा कि कितना फोर्स आपने लगाया तो इतना चेंज हुआ, और इसी के हिसाब से वो मेजरमेंट करेगा। समझ में आया?
अब यहाँ पे क्या है कि सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज की अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर आपको पता है कि सेमीकंडक्टर किससे बना है, जर्मेनियम और सिलिकॉन से बना होता है, ठीक है। इसमें पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। हमने आपको पहले ही बताया कि जो सेमीकंडक्टर होता है ये क्या, इसके एटम जो होते हैं कोवैलेंट बांड के द्वारा जुड़े होते हैं और इनका बांड बहुत कमज़ोर होता है, ठीक है। जब इन पर प्रेशर, इन्हें ताना मतलब टेंसाइल फोर्स लगाया जाता है या फिर इन्हें कंप्रेस किया जाता है तो उसकी वजह से इसकी रेजिस्टिविटी बहुत तेज़ी के साथ क्या होती है, चेंज होती है। समझ में आया? तो इसीलिए बोला गया है यहाँ पर कि इसमें पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं कि जब स्ट्रेन अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस चेंज होता है। रेजिस्टेंस चेंज होने का कारण उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, क्योंकि उसका डायमेंशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। जैसे कंप्रेस करेंगे तो एटम्स के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच टकराव बहुत कम होगा तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। जब उसे खींच कर लेंथ उसकी बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, लेंथ बढ़ने से इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच टकराव बढ़ जाता है, इसलिए रेजिस्टिविटी उसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब है कि यही आपका क्या है, इसी को पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट बोला जाता है। समझ में आया? तो इस कंडीशन में जो सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज होता है इसका पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। जबकि ये वायर वाउंड होता है, वायर वाउंड किसका बना होता है, कांस्टेंटन या नाइक्रोम का बना होता है, इसका पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट बहुत कम होता है। वायर वाउंड टाइप स्ट्रेन गेज का पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट क्या होता है, बहुत कम होता है। अब एक चीज़ क्या है, देखिए सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज के अंदर कुछ क्वालिटी होती है। जैसे सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज का गेज फैक्टर वेरी हाई। देखिए सेमीकंडक्टर स्ट्रेन का गेज फैक्टर जो है 130 होता है। अब आप सोचिए कि अगर इसका गेज फैक्टर 130 है तो इसका मतलब इसकी सेंसिटिविटी वेरी हाई होगी। अब जिसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है उसका इनपुट करंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। मतलब क्या है कि ये बहुत स्मॉल मेजरमेंट के लिए यूज होता है। ऐसा नहीं कि लार्ज मेजरमेंट करेगा, लार्ज स्ट्रेन को नहीं मेजर करेगा, ये स्मॉल स्ट्रेन को क्या करता है, मेजर करता है। जब कभी भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट बहुत कम वैल्यू को मेजर करे, बहुत कम वैल्यू को सेंस करे तो उस कंडीशन में समझ जाइए कोई लार्ज वैल्यू को नहीं मेजर कर पाता है और उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, हाई। क्योंकि फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट कम होगी तो आपकी सेंसिटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। या फिर कहिए कि इनपुट बहुत कम होगा तो आपकी सेंसिटिविटी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या है कि इसका गेज फैक्टर हाई है। भाई गेज फैक्टर ही उसकी सेंसिटिविटी कहलाती है इस स्ट्रेन गेज में, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज का गेज फैक्टर वेरी हाई होता है। लगभग आप देखा जाए तो 100 से लेकर के 200 तक होता है, ठीक है। लेकिन ये आपका अच्छी वैल्यू हमने आपको दिया है, जो एग्जाम में पूछेगा तो आप कर लेंगे। ये चीज़ आप मत याद रखिए, केवल यही याद रखिए कि 130 जो आपके मतलब बुक में दिया गया है तो इसके हिसाब से चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हाईली सेंसिटिव तथा हाईली क्या होता है, एक्यूरेट होता है। स्मॉल वैल्यू के लिए हाईली सेंसिटिव और हाईली क्या होता है, एक्यूरेट होता है। मतलब क्या है कि हल्का सा भी कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे या प्रेशर अप्लाई करेंगे तब भी वो सेंस कर लेगा। समझ में आया? क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी क्या है, ज़्यादा है। तो और हाईली एक्यूरेट होता है। तो स्मॉल स्ट्रेन मेजर करने के लिए हाईली क्या होता है, एक्यूरेट होता है। जैसे पीएमएमसी हाईली क्या होता था, एक्यूरेट होता था। हाई उसकी सेंसिटिविटी क्या थी, बहुत हाई थी, क्योंकि उसका इनपुट मतलब डायरेक्टली मेजरमेंट करने का जो करंट और वोल्टेज था उसकी वैल्यू क्या थी, बहुत कम थी, 100 मिली एम्पियर और 50 मिली वोल्ट। समझ में आया? तो वहाँ पर हमने आपको बताया था। इसके अंदर क्या डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, महंगा होता है। टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। भाई टेम्परेचर ये क्या है, निगेटिव टेम्परेचर। एल्फा बराबर क्या होता है, निगेटिव। इसका एल्फा क्या होता है, निगेटिव। निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इसका होता है। मतलब टेम्परेचर की वजह से इसमें एरर डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि इस पर टेम्परेचर का प्रभाव बहुत ही कम पड़े। इसके ऊपर टेफ्लॉन वगैरह क्या किया जाता है, लपेटा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज होता है, हमारा सेमीकंडक्टर है। ये क्या है, सेमीकंडक्टर। देखिए टेफ्लॉन इसके ऊपर इसलिए लगाया जाता है
क्योंकि टेफ्लॉन के ऊपर टेफ्लॉन क्या है, टेम्परेचर का कंडक्टर नहीं है, मतलब टेम्परेचर ट्रांसफ़र नहीं होने देगा। अगर टेफ्लॉन इसके ऊपर लगा देंगे तो सेमीकंडक्टर के अंदर टेम्परेचर नहीं जाएगा, हीट नहीं जाएगा, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर पर इफेक्ट क्या होगा, बहुत कम पड़ेगा। तो अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा पड़ता है इस पर, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाता है, बॉन्ड टूटने की वजह से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस बहुत कम होने लगता है। समझ में आया? तो इसी वजह से इसके ऊपर टेफ्लॉन लगाया जाता है। तो टेफ्लॉन लगाया जाता है, तो टेफ्लॉन, ये चीज़ याद रखिएगा कि सेमीकंडक्टर स्ट्रेन में जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसके ऊपर टेफ्लॉन क्या किया जाता है, लगाया जाता है। लीड हमारा किसका बना होता है, ये जो हमारा लीड निकला है ये किसका बना होता है, गोल्ड का। यही कारण है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, महंगा होता है। समझ में आया? लीनियरिटी क्या होती है, लेस होती है। लीनियरिटी क्या होती है, लेस होती है। समझ में आया? इसमें ये मतलब ये लीनियर नहीं है एक प्रकार से, ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। एक होता है कि स्केल क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर लीनियरिटी क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, ये क्या हो, देखिए सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं वो ब्रिटिल होते हैं। क्या होते हैं, ब्रिटिल। ब्रिटिल मतलब भंगुर टाइप के होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा फोर्स वगैरह, लोड वगैरह अप्लाई किया जाए तो ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। समझ में आया? यहाँ पर जो हमारा सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज, जैसे सिलिकॉन है, आपका क्या है, जर्मेनियम है, इसके साथ बोरान को मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, बोरान। बोरान को मिला करके क्या किया जाता है, बनाया जाता है। समझ में आया? दीज आर ब्रिटिल मतलब भंगुर होता है, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्ट्रेन मेजरमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेन अगर डालेंगे इस पर तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। ठीक है, इसलिए लार्ज स्ट्रेन को मेजरमेंट ये नहीं कर पाता है। अर्थात हैवी लोड मेजरमेंट नहीं करेगा। जब मतलब बहुत ज़्यादा वेट रख देंगे, बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसे नहीं मेजर कर पाएगा, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है, टूट जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, भंगुर होता है। समझ में आया? भंगुर का मतलब है कि जैसे आप क्या कहते हैं, रेती होता है ना, एक गड़ासा होता है और एक क्या होता है, रेती होता है। तो रेती से गड़ासे को क्या किया जाता है, फरगा जाता, मतलब उसे उसमें धार लाई जाती है। ठीक है, अब जो रेती होती है वो बहुत भंगुर होता है। क्या होता है कि उसे किसी पत्थर पे अगर आप रेती को गिरा दीजिए तो टूट जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, भंगुर टाइप का होता है। ठीक उसी प्रकार ये भी क्या होता है, बहुत भंगुर होता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने पर यह चिटिक जाता है, टूट जाता है। तो ये हमारा सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज है। इसकी लीड किसकी बनी होती है, गोल्ड की बनी होती है, और सेमीकंडक्टर के ऊपर टेफ्लॉन लगाया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इस पे प्रभाव पड़ता है। तो टेफ्लॉन लगाने से टेम्परेचर का कंडक्शन नहीं होगा, सेमीकंडक्टर तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं, स्ट्रेन को मेजरमेंट करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है, उसकी चारों भुजाओं में 2 स्ट्रेन जोड़ देंगे और 2 आपका रेजिस्टेंस रहेगा। तो अगर मान लीजिए कोई भी फोर्स, कोई भी प्रेशर, कोई भी स्ट्रेन नहीं दिए हैं तो उस समय ब्रिज बैलेंस रहेगा। जैसे ही हम उस स्ट्रेन गेज पर फोर्स या प्रेशर अप्लाई करते हैं या स्ट्रेन अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज का चेंज हो जाता है। जब चेंज हो जाएगा तो हमारा ब्रिज क्या हो जाता है, अनबैलेंस हो जाएगा। जब ब्रिज अनबैलेंस हो जाएगा तो कितना, मतलब देखिए कितना फोर्स हमने अप्लाई किया, वो डिटेक्टर उसके बीच में जो होगा वो इंडिकेट कर देगा कि इतना फोर्स हमने अप्लाई किया था, इतना प्रेशर हमने अप्लाई किया था, इतना स्ट्रेन हमने क्या किया था, अप्लाई किया था। तो उसे उसका क्या कर देगा, वो मेजरमेंट कर देगा। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। कोई बच्चा मतलब कह रहा था कि जैसे एक हर्षित साहनी करके हैं, वो बोल रहे हैं कि सर ब्रिज कब चालू करेंगे, ब्रिज कब चालू करेंगे। तो ब्रिज बाबू सिलेबस में है ही नहीं, तो हम चालू कहाँ से करेंगे। ठीक।